सिद्धिभ्यः जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की चंदन नगर नाम ही काफ़ी है, जहाँ पहुँच के काय की खुशबू आएगी, चंदन की, नाम से ही पता चलता है। यहाँ पर हम आचार्य गुरुदेव के साथ सन 2002 में कि 3 में आना हुआ, 2 में नहीं, कब हुआ, 3 में आना हुआ। उस समय का चंदन नगर हमें ध्यान आ रहा है। जब प्रवेश किया था तो ऐसा लग रहा था कि भोपाल के किसी गांव में आ गए हों, पर बहुत अच्छा लग रहा था। भोपाल जैसी राजधानी में भी बहुत अच्छी गांव की फीलिंग आ रही थी। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत विकास कर लिया। उस समय लोगों की टपरियाँ थी, अब अट्टालिका बन गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मंजिल आपने तान दी हैं। क्यों तान दी हैं? क्योंकि गुरुदेव के यहाँ चरण पड़े थे। तो जो झुपड़िया में रहते थे वह भी अब अटरिया में रहने लगे हैं। तो मंदिर भी उस समय छोटा सा था, चैतालय था, 3 सेड में था, नहीं छोटा सा मंदिर था। ये ध्यान है, कच्चे से रास्ते थे, पूरे सड़कें बिल्कुल कच्ची थी, एक एक मंजिल था ही मकान लोगों के बने थे, कई लोगों के कबीलू थे। पर उस समय भी लोग भक्ति में बिल्कुल डूबे हुए थे। उस समय लोगों को भरोसा ही नहीं था कि आचार्य गुरुदेव भी उनके इस चंदन नगर में पधार जाएंगे। पर भक्त के बस में भगवान होते हैं। आपकी भक्ति के देखकर गुरुदेव स्वयं चंदन नगर पधार गए। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इस चंदन नगर में भी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के चरण पड़े हैं। उनकी चरण रज से हमारा यह चंदन नगर पवित्र है। तो वह डेट कौन सी डेट है, कब आए, 2002 में कि 3 में? नहीं, एक ही बार आए हैं। मतलब हमें ध्यान है पंच कल्याणक जब होना था जो चौक का, तो पंच कल्याणक के पहले भोपाल के सभी मंदिरों में का प्राय विहार हुआ था, प्रवास हुआ था। उसी दौरान चंदन नगर में भी आना हुआ। जनवरी का महीना था तो 2003 थी, दिसंबर होगा तो 2002 होगी। हाँ, आप लोग डेट पक्की कर लें, अभी से इतनी भ्रमणा है। आप लोग, कोई कह रहा दिसंबर, कोई जनवरी, ऐसी खास तिथियां तो हमें हमेशा के लिए स्मरणीय होना चाहिए। तो आप अपने मंदिर में एक शिलालेख जैसा बना लें। गुरुदेव के चरण हैं आपके मंदिर में? हैं? कहाँ पे? नीचे ही।
तो उसी चरण के पीछे एक पूरा शिलालेख बना के यह डेट नोट कर दें कि आचार्य श्री भोपाल में जब चौक के पंचकल्याणक के निमित्त से पधारे थे तो इस डेट में इस सन में आचार्य गुरुदेव का चंदन नगर में भी आगमन हुआ था इतनी पिक्षियों के साथ। तो आपको तो अभी भूल रहेगी एक सज्जन कह रहे 2002 में, एक सज्जन कह रहे 2003 में। अपन अभी तो खोज सकते हैं क्योंकि 23 साल पुरानी बात है, 2-4-10 साल बाद ये भी नहीं ध्यान होगा। तो उसकी स्मरण पट्टिका एक हमारे मंदिर में गुरुजियों के चरण के ऊपर ही उनकी अच्छी फोटो हो और जो है पूरा स्मरण हो, पत्थर में उल्लेख हो। अभी तो किसी भी चीज़ में उल्लेख करके हमेशा के लिए वह, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर होगी। जब वह पंक्ति पढ़ेंगे कि सन 2003 में इस डेट पर आज इस युग के भगवान, चलते फिरते भगवान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर स्वयं चल के अपने इस विशाल संघ के साथ इस चंदन नगर के इस मंदिर पधारे, तो जो आने वाले हमारे बच्चे होंगे उन्हें गर्व होगा इस बात पर। वो गर्व महसूस करेंगे कि हमारे मंदिर में, इस मोहल्ले में, इस नगर में भी गुरुदेव के चरण पड़े। तो यह बात पूरी तरह जो अपने बुजुर्गजन हैं उनसे कन्फर्म करके, ग्रीन पार्क से आए तो उनसे, या उसके पहले कहाँ से आए हैं, किस मंदिर से आए, उन सब से कन्फर्म करके यह बात ज़रूर आज ही कल में आप उल्लेखित कर लें। नहीं तो कई बार काम टलता है तो टलता जाता है। और एक प्रशस्ति कुछ पंक्ति की बना के वहाँ आप नोट कर सकते हैं। तो वह चंदन नगर का 23 वर्ष पुराना चंदन नगर हमें अभी भी ध्यान आ रहा है। जब यहाँ आए थे तो धूल उड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि चंदन की ही धूल उड़ रही हो। पुनः गुरुदेव के आशीर्वाद और आदेश से जब हमारा 2021 में क्या हुआ, भोपाल में चतुर्मास होता है, तब भी यहाँ पर चंदन नगर आना हुआ। कब हुआ, मतलब यूँ हमें ध्यान है कि 10 लक्षण पूर्ण हुए नहीं, कि वैसे तो पूरे समय से चंदन नगर वाले लगे थे, पर जैसे ही 10 लक्षण पूर्ण हुए तो चंदन नगर वाले पीछे पड़ गए। महाराज जी आप चंदन नगर चलिए। तो सबसे पहले 10 लक्षण के बाद कहीं आए 27 सितंबर ऐसा बता रहे हैं। और हमें ध्यान है यहाँ पर क्या हुआ, सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ। पूरी समाज ने, 9 मुनिराज से पूरी समाज ने बहुत उत्साह से उस विधान में हिस्सा लिया। तो इतनी छोटी समाज होते हुए भी बड़े बड़े आयोजनों में यह लगी होती है, जुड़ी रहती है, डटी रहती है, तो बहुत ही सराहनीय है। मुनि श्री स्वभाव सागर जी तो बहुत, उनका तो यह बहुत प्रभावना क्षेत्र रहा है। उन्हें बहुत यह चंदन नगर बहुत प्रिय था। हैं जितने भी बिंब हैं इन सबके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मुनि श्री स्वभाव सागर जी के कर कमलों से ही इन बिंबों में सूर्य मंत्र आदि हुए हैं। तो इस प्रकार आपका चंदन नगर आना हुआ। सुनते तो थे जब हम विधान, अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान कहाँ हुआ, चौक में। तो सिद्ध चक्र मंडल की विधान की कुछ ऐसी महिमा होती, क्या होती कि मौसम बहुत अनुकूल हो गया था, तो हमने सोचा
अब तो मौसम अनुकूल हो गया, रोज बारिश होती है, तो हमने बिहार का प्लान सोच लिया। नहीं समझे? गोदर मऊ वाले निवेदन कर रहे कि महाराज हमारे पंचकन्या की वर्षगांठ है। हमने कहा उनके भी दर्शन नहीं किए, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के, उनके दर्शन हो जाएंगे और कुराना के भी दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा सोच लिया। पर जैसे ही विधान पूरा हुआ तो देखा क्या, बादल बिल्कुल साफ हैं, सूर्य अपनी पूरी तपन दे रहा है। पर कोई बात नहीं, निकले तो निकले ही निकले। उसके बाद चंदन नगर वाले आ गए, महाराज जी चंदन नगर चलना है। कितना है कोलाना से? 13-14 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2 स्टॉप में शाम को कुछ चले, कुछ अभी चले, आधा शाम को आधा अभी, आपके चंदन नगर आना हो गया। पर कोलाना के आदिनाथ भगवान के दर्शन करके आए, मन तो बहुत प्रसन्न था। मुनि सुब्रत नाथ के भी दर्शन किए, 2 मनोज्ञ प्रतिमाएं थी। फिर आपके यहाँ तो पारस बाबा बैठे ही हैं। पर बता दूं, कोलाना का बहुत वर्षों से एक कार्य शेष था। वह कल आदि बाबा की कृपा से वह कल कार्य प्रारंभ हो गया। उनका ही अतिशय घटित हुआ, या फिर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद, या फिर आचार्य समय सागर जी महाराज का साक्षात आशीर्वाद होगा। कुराना के जो आदिनाथ भगवान हैं, बहुत प्राचीन हैं, बहुत अतिशयकारी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। उस क्षेत्र में जाने के बाद ही ऐसा लगता है कि अलग ही ऊर्जा है उस क्षेत्र में। कैसा लगता है? वहीं चातुर्मास कर लो। नहीं समझे? कल किसी को बुलाया नहीं था, समझकर का जो महामस्तकाभिषेक हुआ था, उसकी तो महीना 15 दिन से उसका प्रचार चल रहा था। सबको कलश बांटे गए थे, सब किए गए थे, पर कुराना में कोई को विशेष बुलाया नहीं। फिर भी कम से कम 500 से 700, बल्कि और धीरे धीरे जोड़ दो तो 1000 आदमी बगैर बुलाए वहाँ पहुँच जाता है। और हमें तो लगता है वह आदिनाथ भगवान का अतिशय, उनके भक्त बगैर बुलाए ही वहाँ पहुँच गए। और ऐसा कुछ घटित हुआ, एक कारीगर जिसको थोड़ा सा खबर ही की थी, वह भी कल सवेरे 4 बजे ही वह पहुँच गया। उसको दिखाया, प्रतिमा दिखाई, वह कहता महाराज जी छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए, बहुत जल्दी वह कार्य हो जाएगा। कमेटी वगैरह से पूछी, सबसे पूछा, सबका मन बन गया महाराज जी यह कार्य तो बहुत सालों से प्रशिक्षित है, भगवान के कुछ अंग कम हैं, बहुत अच्छा है यदि वह पूर्ण हो जाएं, भगवान आदि बाबा बिल्कुल सांगो पांग हो जाएं, हम सबका मन है। सबने सहज स्वीकृति प्रदान की और वहीं पर ही पुण्यार्जक भी मिल गए, जिनको जो कि आदिनाथ भगवान के अनन्य भक्तों में से थे, चौक से ही थे। उन्होंने अपने पुण्यार्जन की भी घोषणा कर दी। नागपुर से आचार्य समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद अनुमति प्राप्त हो गया। पंचायत ने भी सहज स्वीकृति प्रदान कर दी और बगैर बुलाए हमारे ब्रह्मचारी सुमत भैया भी वहाँ उपस्थित ही थे। तो वहीं दोपहर में निष्ठापन किया और शाम होते होते पूरी निष्ठापन की क्रियाएं पूरी हो गई। उस कारीगर कलाकार ने मुहूर्त पर एक कार्य का मुहूर्त भी कर लिया और आज से वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आदिनाथ भगवान अपने नए कलेवर में पूरे सांगोपांग हम सबको दर्शन देंगे। हमें भी क्योंकि सब निवेदन कर रहे महाराज जी उनकी पुनः प्रतिष्ठा और शुद्धि
हमारा भाव तो है आचार्य समय सागर जी खुद आके करें। आएंगे तो पहले इस रास्ते से आएंगे तो चंदन नगर तो पड़ेगा ही ना। हाँ। तो इस प्रकार हम सबकी भावना है, तो आगे जब भी वो उसका काल हो तो हम भी वहाँ उपस्थित हों। आप लोग बेटी तो भैया पूछ लेना हमें कि हाँ महाराज जी आप तो रहें कम से कम। तो ऐसा सोचा है इस प्रकार, ना करते करते भी कुछ ऐसा अतिशय यहाँ घटित हो रहा है। समझगढ़ का भी सोचा नहीं था, वहाँ का भी जीर्णोद्धार तीनों प्रतिमाओं का चल रहा, कोराना का भी चल रहा है। मतलब कुछ चीज़ें कई बार होता क्या है, ऑटो मोड होता ना, एक ऑटोमोशन में ही आ गई अपने आप ही चीज़ें घटित हो रही हैं। तो हम तो यह समझते हैं जैसा आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद है वैसा ही यह सब कार्य चल रहा है। आपके नगर में आना हो गया, आगे का प्रवास सुनते हैं कहाँ का है? अशोका गार्डन वाले तो कोई आए हैं? अच्छा भैया जी आए हैं, भैया जी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 15 तारीख के दिन वहाँ संत निवास का शिलान्यास है। क्या है? शिलान्यास है। उसके बाद सोचा है सुद पंचमी। सुद पंचमी क्या होता है? जिस दिन देव शास्त्र गुरु 3 ही आपके आराध्य हैं। कौन है? 3 हैं। तो जिस दिन सुत की पूजा हुई, पहली बार लिखित रूप से ग्रंथ तैयार हुआ जिसका नाम सठखंडाम है, वह पूर्ण हुआ ग्रंथ। और उसी दिन उसकी 2000 वर्ष पूर्व करीब पूजन हुई। तो उसी की स्मृति में वह सुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। तो हमने सोचा जब इतना बड़ा पर्व है तो उसको भी हम बहुत भव्यता से मनाएं। कैसे मनाएं? तो हमने देखा पुरुष लोग तो हमेशा श्री जी को छू लेते हैं और श्री जी की पालकी रथ वगैरह अपने कंधे पर रखकर निकाल लेते हैं, पर महिलाएं तो सिर्फ दूर से दर्शन ही कर पाती हैं। इस बार हमने सोचा जब श्री जी की नहीं जिनवाणी माता की शोभा यात्रा है। किनकी है? जिनवाणी माता की शोभा यात्रा है। तो यह शोभा यात्रा कौन निकालेगा? बोलो। आप लोगों की आवाज़ ही नहीं आ रही, पुरुषों की आ रही है। कौन निकालेगा? महिलाएं ही निकालेंगी ना। हाँ, तो सभी महिलाओं को स्वयं पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? शास्त्र जी की पालकी कौन उठाएगा? महिलाएं ही उठाएंगी। और यह सोचा है 108 पालकियां होंगी। पूरे भोपाल की महिलाएं कितनी पालकियां उठाएंगी? 108। करीब 20 से अधिक पालकियां तो चौक वालों ने ही बुक कर दी। कितनी हो गई? 20 से ज़्यादा पालकियां चौक वालों ने बुक कर दी। और भी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि हम अपनी पालकी उठाएंगे। तो अब चूँकि हम चंदन नगर आए हैं तो यहाँ से भी कुछ माताएं महिलाएं यह जिम्मा लें कि नहीं पालकी कौन उठाएगा। पंचकल्याण में होता ना, मनुष्य और देवों के बीच में संवाद होता है। क्या होता है? देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। अब चंदन नगर की महिलाएं बोल ही नहीं रही हैं कि पालकी हैं। बोलो तो पालकी कौन उठाएगा? हाँ, तो अपने अपने नाम जो यहाँ के वो हैं ना, आशीष जी कहाँ गए? अच्छा, तो आप इनको कोई को भी लिखा दो। नहीं समझे? बोल दो आप लोग, या सैलू दीदी बता देंगी पालकी की कैसी व्यवस्था है। और नाम इनको जो भैया जी रजिस्टर लिए बैठे हैं लिखा दें। कितने पुण्याजक में पालकी है? एक
अपने परिवार से एक पालकी ले सकते, नहीं तो 2 सहेली मिलके भी एक पालकी ले सकते हैं। इस प्रकार आप बता दो। तो इस प्रकार जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की।